आप सभी संस्कृत अध्येताओं का स्वागत। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम एमए फाइनल संस्कृत का पेपर जो चतुर्थ है, व्याकरण और निबंध वाला, इसके अंतर्गत हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण में जो कारक प्रकरण है उसके अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके पूर्व में कई सूत्रों को हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। इससे आगे जो सूत्र हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वार्तिक है निवह्योर्नय। वार्तिक है निवह्योर्नय, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, नी और वह धातुओं की अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता। ये सूत्र, ये जो वार्तिक है, ये क्या कह रहा है? जो कौन सा वार्तिक? निवह्योर्नय, कि नी और वह धातुओं की अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता, ठीक है। अर्थात नी व वह धातुओं के प्रेरणार्थक प्रयोग में इनका अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म न हो, ठीक है। इसका कर्म संज्ञा का ये निषेध करता है। जैसे इसका उन्होंने उदाहरण दे रखा है, नायति बहायति बा भारम वृत्तेन। उदाहरण है नायति वहायति वा भारम वृत्तेन, ठीक है ना। इसका अर्थ हम देखते हैं। अर्थ क्या हुआ इसका? कि भृत्य से भार पहुंचा रहा है। नायति वहायति बा भारम भृत्तेन, भृत्य से भार पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो सूत्र पहले पढ़ा था हमने, कौन सा सूत्र? गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्माय कर्मणा नाम मणि कर्ता सैणौ। कौन सा? गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्म कर्म अकर्मणा कामणि कर्ता सैणौ। इस सूत्र से, जो ये सूत्र था, इस सूत्र का से जो इसकी कर्म संज्ञा हो रही थी, उस कर्म संज्ञा का इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया, ठीक है। तो यहां पर इस सूत्र से उसका निषेध हो गया, जिससे यहां पर भृत्तेन आया है, भृत्यम नहीं आया है। यदि कर्म संज्ञा होती तब इसमें द्वितीय विभक्ति होती। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीय विभक्ति आती, पर भृत्तेन की जगह क्या होता? भृत्यम होता। लेकिन यहाँ पर भृत्यम न होकर के क्या आया है? भृत्तेन ही आया है, ठीक है ना। तो ये भृत्तेन जो आया है, इसलिए यहाँ पर कर्तृकरणयोस् तृतीया, जो सूत्र हम आगे भी पढ़ेंगे, उससे यहाँ पर भृत्तेन में क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि ये सूत्र ये कहता है, देख लीजिए दोबारा से, निवह्योर्नय, नी और वह धातुओं की अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता। उदाहरण उन्होंने दिया है, नायति वहायति बा भारम वृत्तेन, कि भृत्य से भार पहुंचा रहा है। यहां पर जो सूत्र था गति बुद्धि वाला, उससे यहां पर भृत्यम में कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन इस सूत्र ने उसका निषेध कर दिया। इसलिए भृत्यम में द्वितीय विभक्ति न हो, कर्म संज्ञा भृत्यम की कर्म संज्ञा न हुई, और कर्म संज्ञा नहीं हुई तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति भी नहीं आई। इसलिए भृत्यम के स्थान पर क्या आया? भृत्तेन। किससे? कर्तृकरणयोस् तृतीया। इस सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई, ठीक है।
अब दूसरा वार्तिक देखिए कि नियंत्री कर्तृकस्य वहेरा निषेध है। नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध है। तो देखिए नियंत्री कर्तृक, नियंत्री कर्तृक वह जो है वह धातु उसका निषेध न हो, ठीक है ना। अर्थात नियंता, नियंता का मतलब जो सारथी है उसके द्वारा प्रेरित वह धातु की अनियंता अवस्था का कर्ता नियंतावस्था में कर्म संज्ञक होता ही है। अर्थात देख लीजिए दोबारा से कि जहां पर वह धातु का कर्ता नियंता जो कि हाँकने वाला होगा, सारथी वगैरह, वो वहां उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। देख लीजिए दोबारा से सूत्र अपना, नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध है कि नियंत्री कर्तृकस वह का निषेध नहीं हो। अर्थात जो नियंता होता है सारथी वगैरह, तो सारथी के द्वारा प्रेरित वह धातु की अनियंतावस्था का कर्ता नियंतावस्था में कर्म संज्ञक होता ही है। अर्थात जहां वह धातु का कर्ता नियंता होगा, यानी नियंता मतलब हाँकने वाला होगा, वह धातु, ठीक है, उसका कर्ता नियंता हाँकने वाला होगा, वहां उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए जैसे उदाहरण इसका, बहायति रथम वाहन सूतय, बहायति रथम वाहन सूतय, ठीक है। तो जो है इसका अर्थ देखिए कि सारथी घोड़ों से रथ खिंचवा रहा है। बहायति रथम वाहन सूतय, जो सारथी है घोड़ों से रथ खिंचवा रहा है। यहां पर गति बुद्धि जो सूत्र था उस सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त हुई, ठीक है, किंतु उस सूत्र अगलाया नी वह्योर ने, जो नी वह्योर ने से उस सूत्र का निषेध प्राप्त होता है। पर जो ये सूत्र है, जो ये वार्तिक है, नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध है, नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध से उसका भी निषेध हो जाता है। अर्थात ये फल कर्म संज्ञा का निषेध नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, उसकी कर्म संज्ञा हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाहन शब्द है, वाहन जिसका अर्थ घोड़ा होता है, घोड़ों से, ठीक है, तो यहाँ पर वाहन की कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीया, उसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई, ठीक है ना। तो देखिए नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेध है। अर्थात जहां पर वह धातु का कर्ता नियंता, उनको नियंत्रित करने वाला, हाँकने वाला, यानी सारथी होगा, सारथी वगैरह होगा, वहां उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे बहायति रथम वाहन सूत है, जो सूत है सारथी है, घोड़ों से रथ खिंचवा रहा है, ढुलवाता है। यहां वाहन की कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा और इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगला सूत्र देखिए, ये जो वार्तिक है, आदि खाद्योर ने, आदि खाद्योर ने, ठीक है ना। ये कह रहा है नियंत आदि धातु तथा खाद्य धातु के प्रयोज्य कर्ता कर्म संज्ञक न हो। नियंत आदि धातु और खाद्य धातु के प्रयोज्य कर्ता कर्म संज्ञक न हो, ठीक है। अर्थात अद और खाद्य धातुओं के प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। सूत्र है आदि खाद्योर ने, आदि खाद्योर ने,
अर्थात अद और खाद्य धातुओं के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, आदयति खादयति वा अन्नम बटुना। आदयति खादयति वा अन्नम बटुना, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मचारी से अन्न खिलवाता है। आदयति खादयति वा अन्यम बटुना, ब्रह्मचारी से अन्न खिलवाता है। तो यहां पर देखिए प्रयोज्यकर्ता जो बटु है उसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई इस सूत्र, इस वार्तिक के कारण। जो आदि खाद्योर्ण है, ठीक है ना, तो आदि धातु भी है और खाद्य धातु भी है। तो इनके जो प्रयोज्यकर्ता है कौन? बटु, उसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई। इसलिए यहां पर क्या हो गया? यहां पर उक्त जो वार्तिक है इससे कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। और जब कर्म संज्ञा का निषेध हो गया तो कर्ती करण तृतीया से यहां पर क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, तो अगला सूत्र देखें। अगला जो वार्तिक है हमारा, भक्षेर अहिंसार्थस्य ने, भक्षेर हिंसार्थस्य ने। तो देखिए अहिंसार्थक भक्ष, अहिंसार्थक भक्ष धातु के प्रयोग में जो सूत्र है भक्षेर हिंसार्थस्य ने, तो अहिंसार्थक भक्ष धातु के प्रयोग में उक्त सूत्र से प्राप्त कर्म संज्ञा न हो। अर्थात ये कहना चाहिए जब भक्ष धातु का अर्थ हिंसा नहीं होता तब प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। ठीक है, दोबारा से देख लिए। भक्षेर हिंसार्थस्य ने, जब भक्ष धातु का अर्थ हिंसा नहीं होता तब प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। ठीक है ना, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है भक्ष्यति अन्नम बटुना। उदाहरण भक्ष्यति अन्नम बटुना। ठीक है ना, भक्ष्यति अन्नम बटुना, तो अर्थ क्या हुआ? बटुक को अन्न खिलाता है। ठीक है ना, भक्ष्यति अन्नम बटुना यानी बटुक को अन्न खिलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है अन्न खिलाने में क्या है? हिंसा का अभाव है, अर्थात उसका अर्थ हिंसा नहीं है। इसलिए कर्म संज्ञा का उक्त वार्तिक से क्या हो गया? निषेध हो गया। इसलिए इसमें बटुना जो शब्द है इसमें क्या हो गई? तृतीया हो गई। ठीक है ना, जैसे ना भक्ष्यति अन्नम बटुना, भक्ष्यति अन्नम बटुना, जो बटु है, बटुक ब्रह्मचारी है, उसको अन्न खिलाता है। ठीक है, तो यहां पर अन्न खिलाने में हिंसा का अभाव है। तो जहां हिंसा का अभाव है वहां प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना, अतः यहाँ उक्त वार्तिक से कर्म संज्ञा का निषेध होकर बटु में तृतीया विभक्ति बटुना हो जाती है। पर अब इसका दूसरा देख लीजिए, जहां हिंसा का भाव होगा वहां यह वार्तिक निषेध नहीं करेगा। ठीक है ना, जहां हिंसा का भाव होगा वहां यह वार्तिक निषेध न करेगा। अर्थात जो गति बुद्धि आदि सूत्र है उससे कर्म संज्ञा वहां पर हो जाएगी। जैसे उसका उदाहरण भी देखते हैं हम, तो भक्ष्यति बलिवरदान सस्यम, भक्ष्यति बलिवरदान सस्यम, बैलों को धान खिलाता है, बैलों को धान खिलाता है। यहाँ धान भक्षण में हिंसा का भाव है, इसलिए बलिवरदान में कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जहां पर भक्ष धातु का अर्थ हिंसा नहीं होगा तब प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे उदाहरण देख लें ना, भक्ष्यति अन्नम बटुना, यहां पर इसमें हिंसा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर जब हिंसा का अभाव है तो यहां पर
बटुना में क्या हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप।